ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाले सोम प्रदोष व्रत की व्रत कथा का स्मरण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की सभी अन्य धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाओं का स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। सोमवार और प्रदोष दोनों ही दिन भगवान शिव को समर्पित माने जाते हैं। जब यह दोनों एक ही दिन पड़ते हैं तो उसका आध्यात्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने और शिव पूजन करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि पारिवारिक सुख, संतान प्राप्ति और लंबी आयु का भी आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत की कथा सुनने और उसे श्रद्धा से मानने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन की कठिन राहें भी आसान हो जाती हैं। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आइए अब सोम प्रदोष व्रत कथा का स्मरण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ रास्ते में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले प्रत्येक भक्त को प्रभु अपनी कृपा प्रदान करते हैं। सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हम गणेश भगवान का ध्यान करते हुए गणेश जी की एक कहानी सुनेंगे। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर लिया तथा एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए।
पीछे से बुढ़िया के पोता पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा भी दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। जब बुढ़िया ने पूछा कि आपने कब खीर खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोता पोती, पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगवा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। गणेश जी के कहे अनुसार बुढ़िया ने ऐसा ही किया। बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन में सोने जवाहरात भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। इसीलिए कहा जाता है, हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा हम सबको देना। कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और सुनने वाले के भंडारे भरे रखना। ओम गणेशाय नमः। अब व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए हम शिव भगवान की आरती भी करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती,
जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।